एक पावन एहसास, अरविंद के साथ एक सफर, अरविंद के साथ एक सफर। बालाजी का बुलावा, 7 पहाड़ियों की अनकही गाथा। ओम नमो वेंकटेशाय। इंसान अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक न जाने कितने सफर तय करता है, कई रास्ते नापता है, कई मंजिलें ढूंढता है, लेकिन एक सफर ऐसा भी है जो बिना किसी जान पहचान के दुनिया के करोड़ों लोगों को एक अदृश्य धागे से अपनी ओर खींच लेता है। वह सफर है तिरुमाला की पावन यात्रा। कभी सोचा है आपने, कहीं दूर किसी कोने में बैठे बैठे अचानक दिल में एक अजीब सी हलचल क्यों होने लगती है? क्यों अचानक मन उन 7 पहाड़ियों की ओर दौड़ने लगता है? दिल में गूंजने वाली ये आवाज क्या है और इस पुकार के पीछे का रहस्य आखिर क्या है? सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किए जाने वाले तीर्थ स्थलों में तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर सबसे पहले स्थान पर आता है। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा भक्त यहाँ अपना शीश झुकाने आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतनी भारी भीड़ को यहाँ तक खींच लाने वाली असली शक्ति क्या है? टिकट बुक करना, बस ट्रेन पकड़ना या कमरे ढूंढना, ये सब तो केवल रास्ते के इंतजाम है। असली यात्रा इन साधनों से शुरू नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है हमारे दिल में उठने वाले उस पहले एहसास से, जिसे हम कहते हैं बुलावा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने तिरुपति जाने का प्लान बनाया है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं, तिरुपति तुम अपनी मर्जी से नहीं जाते, जब वो स्वामी चाहते हैं तभी तुम्हें अपने पास बुलाते हैं। हमारी इस सीरीज में हम सिर्फ रास्तों और दर्शन की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस दिव्य यात्रा के पीछे छुपे इतिहास, पुराणों और हमारी नजरों से ओझल कई रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। इस धरती पर इस दिव्य धाम के इतिहास को हम सिर्फ कहानियों के रूप में नहीं देख सकते। यहाँ मिले हजारों शिलालेख इसके ऐतिहासिक और ठोस प्रमाण हैं। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि 9वीं शताब्दी से पहले यानी पल्लव राजाओं के समय से ही तिरुमाला की महिमा चारों तरफ फैली हुई थी। उसके बाद चोल राजाओं और खासकर विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट श्री कृष्ण देव राय ने इस पावन मंदिर की अपार सेवा की। इतिहास गवाह है कि राजा महाराजाओं के उस दौर में भी जब यातायात का कोई साधन नहीं था, लोग देश के कोने कोने से पैदल घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों को पार करते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पहुँचते थे। बिना किसी सुविधा के भी लोगों को इस तरह आकर्षित करने वाली वो शक्ति क्या थी? वही है इस धाम की जीवंत ऐतिहासिक चेतना। अगर पुराणों की बात करें तो वराह पुराण, भविष्योत्तर पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इन शेषाचलम पहाड़ियों की महिमा का बेहद मनमोहक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग के इस दौर में मानव जाति के कष्टों को दूर करने के लिए साक्षात श्री महाविष्णु स्वयं भूलोक पधारे थे। स्वयं आदिशेष ने यहाँ 7 पहाड़ियों यानी शेषाचल पर्वत का रूप धारण किया। भगवान के वैकुंठ छोड़कर यहाँ आने की भी एक खास वजह है। ब्रह्मा जी द्वारा किए गए यज्ञ के परिणाम और महर्षि भृगु के क्रोध के कारण भगवान विष्णु ने वैकुंठ का त्याग किया और तिरुमाला के इन पावन पर्वतों पर प्रकट हुए। यही वजह है कि जब किसी भक्त के दिल में तिरुमाला जाने की तड़प उठती है तो आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार वह कुछ और नहीं बल्कि साक्षात प्रभु की ओर से आया हुआ पहला बुलावा होता है। समय बदला और पुराणों के दौर की वो पैदल यात्रा आज के डिजिटल युग में बदल गई। आज तिरुपति जाने के लिए ऑनलाइन टिकट, स्लॉट बुकिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसी कई तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं। आज टीटीडी की देखरेख में हलचल से भरा तिरुपति शहर और शांति का धाम तिरुमाला पर्वत दोनों मिलकर करोड़ों भक्तों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से संभालने वाला एक आधुनिक तंत्र बन चुके हैं। पर सच तो ये है कि तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, हम कतारों में चाहे कितने भी घंटे खड़े रह लें, जब गर्भगृह के सामने पहुंचकर हमारी आंखें पहली बार स्वामी के दर्शन करती हैं, उस पल जो एहसास होता है वो सदियों पहले भी वैसा ही था और आज भी बिल्कुल वैसा ही है। इस पहले एपिसोड में आपको एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं। हम अक्सर तिरुपति को केवल एक मंदिर नगर मानते हैं, लेकिन भूवैज्ञानिकों के अनुसार शेषाचलम की ये पहाड़ियां दुनिया की सबसे प्राचीन भौगोलिक संरचनाओं में से एक है। ये पहाड़ियां हिमालय के अस्तित्व में आने से भी पहले से यहाँ खड़ी है, यानी इन पहाड़ियों की प्राचीनता मानव सभ्यता की सोच से भी कहीं आगे की है। तिरुमाला के शिखरों में गूंज
गूंजती उन पवित्र घंटियों में। एक यात्रा, एक खोज, एक पावन एहसास, अरविंद के साथ एक सफर। अरविंद के साथ एक सफर। अरविंद के साथ